इतिहास से लेते हुए वर्तमान प्रासंगिकता, तमाम पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष का मत, रीजनल पार्टीज का मत आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा। विंटर सेशन चल रहा है और विंटर सेशन में प्रॉपर 10 घंटे की चर्चा केवल वंदे मातरम पर रखे जाने से देश के अंदर बहुत से लोग इस बात पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सत्ता के लिए इंडिगो ने क्या किया चर्चा का विषय नहीं है, महंगाई कैसे बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट किस स्तर पर है, ये तमाम चीजें चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, वंदे मातरम चर्चा का विषय। हर पहलू को आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी जी का यह बयान कि आप नेहरू जी पर अगर चर्चा करना ही चाहते हैं, उनकी सारी कमियां निकालना चाहते हैं, एक बार में ढूंढ लाइए, 20 घंटे 40 घंटे 60 घंटे जितने घंटे चर्चा करनी है कर लीजिए, फाइनली मुद्दे पर तो आइए ताकि हम आपकी भी बात कर सकें, क्योंकि आपने भी सरकार अब तो नेहरू जी के बराबर चला ही ली है। कौन से हैं वो सांसद जिन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम? चलिए शुरू करते हैं। इन तमाम बिंदुओं के तहत आज के सेशन में चर्चा होगी। सबसे पहले बंगाल इलेक्शन की तिथि भी जानते चलिए। मई 2026 में संभव है बंगाल का विधानसभा चुनाव, जहां पर इस बार बीजेपी प्रमुख रूप दावेदार बनकर सत्ता के लिए उतरने वाली है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस वहां पर लंबे समय से सत्ता में है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जिस तरह से वंदे मातरम की चर्चा शुरू हुई, उससे सबसे ज्यादा चिंता जिसे सताई वो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी है। सबसे पहले वंदे मातरम के 150 साल के उपलक्ष्य में जो स्पेशल डिस्कशन लोकसभा के अंदर रखा गया, वहां प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा साहब ने, सबने अपने अपने बयान दिए। थोड़ा सा वंदे मातरम गीत को आप भी एक बार के लिए गुनगुना लीजिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये जो दो पंक्तियां आपने शुरुआत में सुनी हैं, फिलहाल के लिए ये सर्वमान्य पंक्तियां हैं, यानी पूरे देश में इन्हें गाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद की जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में आपत्ति है। सबसे पहले आपत्ति आजादी से पहले कांग्रेस को और वर्तमान में मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोगों को कि वो इसे देवी उपासना मानते हैं। साथ ही साथ इसके अर्थ में, इसका इतिहास, इसका ओरिजिन है कि इसे अल्टीमेटली लिखा ही मुसलमानों के खिलाफ गया था। इस तरह की अभिव्यक्ति इन शब्दों से है, ऐसा समाज विशेष के लोगों का मानना है। सबसे पहले शुरुआत वंदे मातरम गीत के इतिहास से करें तो वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में, 1870 में, दशक 70 है तो 1875 में, तभी जाकर आप 2025 में इसका 150वां साल मना रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया में डिप्टी मजिस्ट्रेट रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था, जो कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों से आहत थे और उस समय पर अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश रानी के लिए एक गीत गवाया जाता था, उसके विरोध में उन्होंने इस गीत की रचना की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल में बहुत ही प्रतिष्ठित एक साहित्यकार के रूप में, बंगाल की एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रेनेसा के जनक के रूप में देखे जाते हैं। आज जब संसद की डिबेट की बाहर चर्चा निकल कर आई, तब पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को बंकिम दा बोल दिया। बंकिम दा यानी कि भाई। तो तृणमूल कांग्रेस इस बात पर विरोध कर रही है कि आप इन्हें दा किस आधार पर कह सकते हैं, आप उनसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, कहां बंकिम दा, कहां आप। यह भी चर्चा फिलहाल टीएमसी की तरफ से है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए 1875 में उन्होंने अपनी पहली बार बंगाली पत्रिका बंग दर्शन में इसको लिखा। उसके बाद 1882 में उनका एक नोवेल आया जिसका नाम आनंद मठ था, उसमें उन्होंने इसे पूरी तरह से स्थान दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी जो लेखक, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार के रूप में चर्चित रहे, आप कोलकाता के अंदर काफी ज्यादा प्रतिष्ठित हैं, बंगाल में इन्हें काफी ज्यादा मान्यता प्राप्त है। इनके द्वारा वंदे मातरम एक सन्यासी भगवानंद द्वारा, मतलब इनका जो उपन्यास है आनंद मठ, वो असल मायने में कहा जाता है कि सन्यासियों द्वारा अंग्रेजों और उस समय के बंगाल के नवाब के खिलाफ, क्योंकि वो जिस तरह की दमनकारी नीतियां अपना रहे थे, जिसके चलते बंगाल के अंदर भुखमरी के माहौल थे, उससे लड़ने के लिए सन्यासियों द्वारा जब बीड़ा उठाया गया था, तो वह अंग्रेजों के खिलाफ उठाया बीड़ा था, लेकिन बंगाल का नवाब जो कि अंग्रेजों का गुलाम हो रखा था, उसके खिलाफ भी था। तो कुल मिलाकर उस खिलाफत की भावना ने लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया था। इस पूरे गीत में जो शब्द यूज किए गए हैं, जैसे वंदे मातरम, वंदे यानी कि हाथ जोड़ करके निवेदन करना, जयगान करना, मातरम मां का, सुजलाम सुजलाम के रूप में देवी, शुफलाम के रूप में देवी, मलयज सस्य शीमलाम की सबकी प्रतिमा है। यानी कि एक प्रकार से यहां देश को, धरती मां को, भारत मां को एक देवी की तरह माना गया है। इस तरह से उनकी उपासना हुई है।
1896 में जाकर यही वंदे मातरम गीत पहली बार सार्वजनिक सभा के अंदर गाया गया। सार्वजनिक गायन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे बंगाली शैली में संगीतबद्ध किया। कहते हैं उस समय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, 12वां सत्र था। उस समय राष्ट्रवाद की लहर बहुत तेजों पर थी। असल में क्या है कि जब 1857 के अंदर भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम कहिए या 1857 की क्रांति कहिए, कहते हैं कि वो दौर था जिसने ब्रिटिशर्स को डरा दिया था। 1857 के बाद डरे हुए ब्रिटिशर्स किसी भी प्रकार की राष्ट्रवाद की लहर को देखते ही भड़क जाते थे। उन्हें यह भय सताने लगता था कि कहीं फिर से 1857 जैसा स्वतंत्रता संग्राम ना हो जाए, उन्हें भारत छोड़ के भागना ना पड़ जाए। इसी वजह से 1896 में जब इस गीत को लयबद्ध तरीके से गाना जाना शुरू हुआ तो अंग्रेजों को इससे बहुत डर सताने लगा। कहते हैं कि 1882 में उपन्यास का जब प्रकाशन हुआ और इसके कुछ अंश बाहर निकल कर आए तो इसकी चेतना धीरे धीरे फैलने लगी, लोग इसे गीत के रूप में गाने लगे। 1896 में कांग्रेस, जो कि उस समय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, उसके अधिवेशन में इसको 1896 के अंदर गाया गया। 1896 में जब इसे गाना शुरू हुआ और 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में कर दिया, तब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल को एक करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बंगाल की सड़कों पर चलते हुए वंदे मातरम गीत का गायन करते हुए लोगों को एकजुट किया गया। एकजुट करने में वंदे मातरम ने इस तरह की लहर जगाई कि अंग्रेजों को लगने लगा कि जहां वंदे मातरम गाया जा रहा है वहां अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसीलिए उन्होंने इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया। एक बार का किस्सा है कि 1905 में एक स्कूल के 200 छात्रों पर 5-5 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि वो लोग वंदे मातरम गीत गा रहे थे। बहुत से लोगों को गीत गाने पर जेल में डाला गया, क्योंकि अंग्रेजों को हर बार इस गीत से अपने खिलाफ बगावत की बू आती थी, क्योंकि यह रचना ही अंग्रेजों के खिलाफ की गई थी। लेकिन चूंकि बंगाल का नवाब मुसलमान था और उसके चलते सन्यासियों द्वारा भी इसके अंदर अंतरे जोड़े गए थे, इसके चलते इस गीत से मुस्लिम समुदाय को अंग्रेजों ने मोटिवेट करना शुरू किया कि यह गीत हमारे ही खिलाफ नहीं है, तुम्हारे खिलाफ भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन के समय दुर्जन नामक व्यक्ति, जिसे लॉर्ड कर्जन कहते हैं, नाम तो कर्जन था लेकिन दुर्जन रूप से उसे संबोधित करते हैं, जिसने बंगाल का विभाजन करवाया था, उसे यह बहुत बुरा लग रहा था कि कांग्रेस बंगाल विभाजन के खिलाफ पूरी तरह से लयबद्ध होकर के विरोध कर रही है। उसने इस आंदोलन को पछाड़ने के लिए, स्वदेशी आंदोलन को पछाड़ने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करवाया। मुस्लिम लीग, जो कि आगा खां के नेतृत्व में ढाका के अंदर निर्मित की गई थी, वो कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे स्वदेशी आंदोलन की हवा निकालना चाहती थी। स्वदेशी आंदोलन के समय ही कांग्रेस के अंदर दो धड़े बन गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल चाहता था कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाए, बंगाल विभाजन के लिए, बंगाल विभाजन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश को एकजुट किया जाए। वहीं कांग्रेस का नरम दल का जो धड़ा था वो चाहता था कि नहीं, ये क्षेत्रीय मसला है और ये यहीं रहे। इसी के चलते 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, अंग्रेजों को बड़ी राहत मिली। 1906 में हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते हुए मुस्लिम लीग की अंग्रेज स्थापना करा चुके थे। यही मुस्लिम लीग वंदे मातरम से अपने अंदर नफरत पैदा कर रही थी। वहीं गरम दल के जो नेता थे वो 1907 में कांग्रेस से अलग होकर वंदे मातरम से राष्ट्रीय चेतना फैला रहे थे। राष्ट्रीय चेतना से डरे अंग्रेजों को 1911 आते आते बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा था। इसका मतलब वंदे मातरम से पैदा हुआ जो स्वदेशी आंदोलन का रुख था, उसने अंग्रेजों को फैसला पलटने के लिए तो विवश किया, लेकिन वहीं से अंग्रेजों ने देश के विभाजन के लिए एक सोच विकसित कर ली थी और यही सोच आगे चलते हुए मुस्लिम लीग के लिए एक फ्यूल का काम करती गई। वहीं चूंकि बंगाल विभाजन रद्द कर चुके बंगालियों में यह फीलिंग ऑफ अचीवमेंट था, तो वो जब भी अंग्रेजों के खिलाफ इसे गाते, अंग्रेज तत्काल प्रभाव से मुसलमानों को भड़काते कि देखो बेटा, हमने तो विभाजन रद्द कर दिया, अब तो ये तुम्हारे लिए गाते हैं। वहीं से मुस्लिम लीग के अंदर यह भाव पैदा होने लगा और कहते हैं कि जब खिलाफत आंदोलन हुआ, खलीफत के खिलाफ आंदोलन हुआ, प्रथम